हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपलीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरेपी के बारे में, जो है आपका साइको एनालिटिक थेरेपी। ये भी जो साइकोफार्मेकोलॉजिकल मॉडलिटीज आती है उसी में आता है, उसी के अंडर में एक थेरेपीज आती है साइको एनालिटिक थेरेपी। साइको एनालिटिक थ्योरी अलग होता है, वो भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया है, ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया है, लेकिन ये थेरेपी है। तो ये भी आपके साइकेट्रिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साइको एनालिटिक थेरेपी, तो साइको एनालिटिक थेरेपी है क्या, कौन कौन से टेक्निक्स इसमें आते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकेट्रिक का। साइको एनालिटिक थेरेपी, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, साइको एनालिटिक थेरेपी। साइको एनालिटिक थेरेपी होता क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। साइकोएनालिसिस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो ये फर्स्ट किसके थ्रू डेवलप्ड किया गया था, सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू डेवलप किया गया था। कब, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में। Then, the most important indication for psychoanalytic therapy is the presence of long-standing mental conflict which may be unconscious but produce symptoms. तो इसका important indication क्या है हमारा psychoanalytic therapy देने का, तो इसका therapy देने का main indication क्या है कि किसी भी व्यक्ति में बहुत लंबे समय से अगर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम ठीक करें, विच में जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से उसके में सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड में है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसके वजह से कॉन्शियसली उनमें क्या हो रहा है, सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको कैसे हम ठीक करें, ये इसका मेन इंडिकेशन है। इन साइकोएनालिसिस द फोकस इज ऑन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, मेन फोकस किस पे रहता है, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम पे, विच इज ब्यूरिड समवेयर इन द अनकॉन्शियसली, जो कि अनकॉन्शियस माइंड पे कुछ हुआ है आपका इंसिडेंस, कुछ पर्सन के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग इंसिडेंट हुआ है जिसके वजह से वो अनकॉन्शियसली माइंड में है, और वो पेशेंट में प्रेजेंटली क्या कर रहा है, सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ट्रीट करना, उसको फोकस करना, इसका मेन रोल है, इस थेरेपी का मेन रोल है। देन नेक्स्ट है, द थेरेपिस्ट ट्राई टू टेक द पेशेंट इनटू द पास्ट इन एन एफर्ट टू डिटरमाइन वेयर द प्रॉब्लम बिगन्स। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट ट्राई करते हैं, जो भी थेरेपिस्ट है जो आपको ये थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, वो ट्राई करते हैं कि पेशेंट के पास्ट में हम जाके उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम कहाँ से बिगिनस हो रही है, उसको डिटरमाइन कर सकें। इनमें थेरेपिस्ट का मेन एफर्ट क्या रहता है कि पेशेंट के पास्ट में जाके आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है उसको डिटरमाइन करना है ना। यही है सबसे इंटरेस्टिंग इस थेरेपी में, कि हम पास्ट में हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट के पास्ट में जाते हैं और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है उसको हम डिटरमाइन करते हैं और उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट है, द एम ऑफ द थेरेपी इज टू ब्रिंग ऑल रिप्रेस्ड मटेरियल टू कॉन्शियस अवेयरनेस। इसका एम क्या होता है, जितने भी रिप्रेस्ड मटेरियल है, रिप्रेस्ड मटेरियल में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिनको आप कॉन्शियसली भूलना चाह रहे हैं और वो अनकॉन्शियस माइंड पे आपका चला गया है, तो उसको कॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियसली आप उसको भूलने की कोशिश किए, और वही अनकॉन्शियस माइंड में जाके आपको कॉन्शियस स्टेट पे क्या कर रहा है, सिम्टम दे रहा है, तो उसको मटेरियल को कॉन्शियस अवेयरनेस में ला के उसको ट्रीट करना है ना। पेशेंट कैन वर्क टूवर्ड्स हेल्थ रिसोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से क्या है, पेशेंट हेल्थ रिसोल्यूशन, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या हेल्थ रिसोल्यूशन में ले सकता है, विच आर कॉजिंग द सिम्टम। जिस प्रॉब्लम की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट करना इसका मेन एम है। कैसे ट्रीट करेगा, जो प्रॉब्लम कर रहा है वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, तो अनकॉन्शियस स्टेट में जाके उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में ला के फिर उसके सिम्टम्स को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थेरेपी प्रोसेस। अब इसका थेरेपी प्रोसेस क्या होता है, साइको एनालिटिक थेरेपी, ये आपको क्लियर है? अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, और वीडियो को आप रिपीटेड देखेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, है ना। थेरेपी प्रोसेस, थेरेपी प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ टाइपिकल फॉर
the psychoanalyst to be positioned at the head of the patient and slightly behind। इसमें क्या है, थेरेपी प्रोसेस में क्या करना है, जो थेरेपिस्ट है, जो साइकोएनालिस्ट रहेंगे, वो क्या कैसे पोजीशन रहेंगे, हेड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के हेड के पास पोजीशन रहेंगे, स्लाइटली बिहाइंड, थोड़ा सा उनके हेड के पीछे, तो द पेशेंट कैन नॉट सी द थेरेपिस्ट। इससे क्या रहेगा, पेशेंट थेरेपिस्ट को देख नहीं पाएगा। दिस डिक्रीज एनी काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स। ये क्या करता है, कोई भी प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कहता है, कम करता है। द पेशेंट इज टाइपिकली ऑन द कैच, रिलैक्स एंड रेडी टू फोकस ऑन द थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या रहेगा, पेशेंट रेडी रहेगा किस चीज़ के लिए, रेडी रिलैक्स रहेगा, कैच रहेगा, और जो थेरेपिस्ट है उसके इंस्ट्रक्शन को फोकस करने के लिए वो रेडी है। विच फैसिलिटेट फ्री एसोसिएशन, जो कि क्या फैसिलिटेट करता है कि पेशेंट फ्रीली एसोसिएटेड है थेरेपी के लिए। देन नेक्स्ट है आपका, द रोल ऑफ द पेशेंट एंड साइकोएनालिस्ट आर एक्सप्लिसिट डिफाइंड बाय फ्रूड। इस तरीके का रोल को किसने डिफाइन किया है, आपके सिगमंड फ्रॉइड ने। हमारे जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने इस तरीके से पेशेंट और साइकोएनालिस्ट के रोल को डिफाइन किया है। द पेशेंट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। पेशेंट क्या है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, फ्रीली रिवीलिंग ऑल थॉट्स एग्जैक्टली एज दे अकर एंड डिस्क्राइबिंग ऑल ड्रीम्स। इसमें क्या है, पेशेंट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है जो क्या करेगा, फ्रीली रिवील करेगा जितने भी उनके थॉट है, एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या थॉट चल रहा है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, प्रीवियसली उनके साथ ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ था, इन सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, फ्रीली रिवील करेगा। देन नेक्स्ट है, रिवील करेगा मीन्स सारी चीज़ों को वहाँ पे बताएगा। द साइकोएनालिस्ट इज अ शैडो पर्सन। साइकोएनालिस्ट क्या रहेगा, इसमें उनका रोल क्या रहेगा, शैडो पर्सन रहेंगे वो। ही रिवील नथिंग पर्सनल, वो कोई भी पर्सनल चीज़ें रिवील नहीं कराएंगे। नॉर एनी गिव एनी डायरेक्शन टू द पेशेंट, जो बिल्कुल भी पेशेंट को कोई डायरेक्शन या जजमेंट नहीं देंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ द टेक्निक। अब देखो हमको क्या करना है, पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड से जो भी प्रॉब्लम है, मटेरियल्स है, जो भी दिक्कत कर रही है उनको उनको क्या करना है, कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना है। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो आपका टेक्निक फर्स्ट है फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस, कैथारसिस एंड अब्रिएक्शन थेरेपी। तो वन बाय वन हम सारे टेक्निक्स को देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या होगा, पेशेंट इन फ्री एसोसिएशन द पेशेंट इज अलाउड टू से वॉट एवर कम्स टू हिज माइंड। इसमें क्या रहेगा, पेशेंट को अलाउ करेंगे कि उनके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही है वो बोले, है ना, इन रिस्पॉन्स टू अ वर्ड दैट इज गिवन बाय थेरेपिस्ट। किसके रिस्पॉन्स में, थेरेपिस्ट जो वर्ड्स बोलेंगे उनके रिस्पॉन्स में पेशेंट के माइंड में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही है वो सारी चीज़ें वो बोले। इस तरीके से हमको फ्रीली पेशेंट को वहाँ पे एसोसिएट कराना है। फ्री एसोसिएशन इज अ प्रैक्टिस। Free association is a practice of allowing the patient to discuss thought। फ्री एसोसिएशन एक प्रैक्टिस होता है जो पेशेंट को अलाउ करता है कि उसके जो भी थॉट्स है उसको डिस्कस करे, जो भी ड्रीम्स है उसको डिस्कस करे, ऐसे कॉन्सिडेंस है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरीज उनकी क्या मेमोरीज है, और वर्ड्स जो भी वर्ड्स है रिगार्डलेस ऑफ कोहेरेंसी, बिना किसी झिझक के वो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करे। द पेशेंट इज अलाउड टू टॉक विदाउट पॉज इन अ स्ट्रीम ऑफ वर्ड। इसमें क्या अलाउ करते हैं पेशेंट को कि बिना पॉज हुए स्ट्रीम ऑफ वर्ड, कंटिन्यू वर्डिंग में वो क्या करे, अपने जितने भी थॉट्स है, ये वर्ड्स है, मेमोरीज है, ड्रीम को एक्सप्रेस करें। देन सेकंड है आपका ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम टू डिटरमाइन देयर अंडरलाइंग मीनिंग। ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है, हमको डिटरमाइन करना है पेशेंट के ड्रीम को और उसकी मीनिंग्स को। इसमें फ्रूडियन ड्रीम एनालिसिस क्या है, रिलीज ऑन सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में जो ये क्या है, फ्रूडियन ड्रीम एनालिसिस क्या है, कंप्लीटली आपके सिंबल्स पे रिलेटेड है। सिंबल्स पे क्या रहेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी उनके कॉन्सेप्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी इवेंट्स हैं, ये सारे को वो कैसे सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेगा। It is based on the notice that your unconscious mind protect you from your repressed desire by expressing through those desire and dream and hiding them away from your conscious mind। इसमें क्या रहेगा, हम जितने भी सिंबल्स है उसके थ्रू पेशेंट की जो भी ड्रीम्स है उनको हम रिवील कराएंगे इसमें, ताकि इससे जो भी पेशेंट की माइंड में जो
प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले जो अनकॉन्शियस थिंग्स है, थॉट्स है, जो उसको हाइड कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, उन सभी चीज़ों को रिवील हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका हिप्नोसिस। हिप्नोसिस ऑल्सो नोन एज अ हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी तो आप सभी सुने होंगे। दिस इज अ मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अ ट्रांस और ड्रीम लाइक स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन। इसमें क्या रहेगा, पेशेंट को हम एक स्टेट इंड्यूस करते हैं, है ना, जिसमें ये स्टेट कैसा रहेगा, लाइक अ ड्रीम लाइक स्टेट इंड्यूस करते हैं, जिसमें डीप रिलैक्सेशन रहेगा इन ऑर्डर टू ट्रीट डिसऑर्डर, जो कि किस चीज़ के लिए रहेगा, डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, ऑफ मेनली साइकोलॉजिकल और इमोशनल ओरिजिन, जो आपकी मेनली किससे बना रहे, किससे इंड्यूस्ड होगा, आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल ओरिजिन से वो क्या रहेगा, रिलैक्सेशन इंड्यूस्ड होगा। इससे भी हम पेशेंट की जो भी अनकॉन्शियस प्रॉब्लम्स है उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कैथारसिस। Catharsis is believing to be a process of releasing negative emotions such as grief and anger. कैथारसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिलीज करते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पेशेंट को अलाउ करते हैं टू रिलीज नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन सच एज ग्रीफ और एंगर। जैसे कि कुछ ग्रीफ को लेकर पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अनकॉन्शियस माइंड से प्रॉब्लम हो रही है, किसी ग्रीफ को लेकर, किसी एंगर को लेकर, या फिर किसी नेगेटिव थॉट को लेकर, तो उन सारी चीज़ों को रिलीज करने के लिए हम जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसे हम कैथारसिस कहते हैं। सच एज grief and anger, then thereby relieving the adverse psychological impact of this emotion। फिर हम क्या करते हैं, उसके जो भी उनका एंगर था, ग्रीफ था, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, उसको एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इमोशन रिलीज, ये क्या मेनली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैथारसिस को इमोशन रिलीजिंग प्रोसेस, accomplished by engaging in intense emotional driving behavior meant to underneath रिप्रेस्ड और सबकॉन्शियस फीलिंग। इसमें क्या रहेगा, जो भी सबकॉन्शियस फीलिंग में आपके जो भी इमोशन ड्राइव बिहेवियर है, जो भी आपकी प्रॉब्लम करने वाले जो बिहेवियर है, इस थॉट्स है, ये सब चीज़ों को क्या रहेगा, इसमें एंगेज किया जाएगा, इंटेंसली एंगेज किया जाएगा और आपके इमोशंस को वहाँ पे रिलीज किया जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका अब रिएक्शन थेरेपी। अब रिएक्शन थेरेपी में अब क्या होता है, अब रिएक्शन थेरेपी क्या होता है, स्पेसिफिक टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द रिलीविंग ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट अंडर हिप्नोसिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रॉमा विक्टिम। देखो, कोई भी ट्रॉमा विक्टिम है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन से वो गुजरी है, उस सिचुएशन पे क्या करते हैं, उसमें उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अब्रेक्शन थेरेपी यूज़ करते हैं। जैसे कि अब्रेक्शन थेरेपी में क्या होता है, जो भी उनके इमोशंस हैं उनको एक ड्रामा या फिर रोल प्ले के थ्रू उस ट्रॉमेटिक इवेंट को क्रिएट किया जाता है। देन उसमें आपको क्या करते हैं, प्रॉब्लम जो भी हुई है उसको पूरा रिवील किया जाता है। जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ केसेस होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट देना है उस तरीके के पेशेंट को, तो वहाँ पे एक ड्रामेटिक अब्रेक्शन थेरेपी यूज़ किया जाता है। उसका रोल प्ले, उनको किस तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है उसका रोल प्ले करके उस सिचुएशन पे आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, कोई भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रहा, उस डिसऑर्डर रहा, इस तरीके के सिचुएशन में हम अब्रेक्शन थेरेपी यूज़ करते हैं, ताकि उस ड्रामा के थ्रू पेशेंट की जो पुराने जो प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग जो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में ला सके। तो ये सारा हो गया आपका साइको एनालिटिक थेरेपी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसमें जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द साइको एनालिटिक थेरेपी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।